हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। 2 से 3 दिन हो चुके हैं हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम डेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वीडियोज मिल रहे हैं और कई लोग तो ये मान भी चुके हैं कि अब एग्जाम फरवरी और मार्च के अंदर होगी। अगर फरवरी और मार्च के अंदर एग्जाम होती है तो सर आपने थंबनेल में क्यों शो किया है कि 10 से 11 दिसंबर। घबराहट बढ़ चुकी है, जिस चीज़ को आप मान करके बैठ चुके एक बार फिर से आपके अंदर के जो तूफान था ना वो कहीं ना कहीं थंबनेल देख करके उठ चुका होगा। लेकिन मैं जो भी बात करता हूँ यहाँ मैंने लिखा ऑथेंटिक प्रूफ। मैंने ये नहीं कहा कि ऑफिशियल न्यूज़ है, लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ अपनी रिसर्च के आधार पर बोलता हूँ कि जो चीज़ें मैंने अपने तरीके से जितना भी पता लगाना था उस हिसाब से मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए। क्या सच में ये एग्जाम फरवरी मार्च में जा सकती है? अगर फरवरी मार्च में जाती है तो कोई डेट क्यों नहीं बता रहा? आखिर डेट भी तो बतानी चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि मैं बता दूं कि फरवरी में इस महीने होगी, मार्च में इस महीने होगी, दिसंबर में होगी तो इस महीने में होगी। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पहले मैंने भी बताया था ये कि जो एग्जाम है वो दिसंबर एंड तक हो सकती है या फिर जनवरी स्टार्टिंग के अंदर। अब ये चीज़ मैं आपको क्लियरली प्रूफ के साथ बताऊंगा कि एग्जाम दिसंबर एंड में तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती है। दूसरी बात, जनवरी के स्टार्टिंग के अंदर भी नहीं हो सकती है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा आखिर एग्जाम कब तक हो सकती है और मैंने ये क्यों लिखा है कि 10 से 11 दिसंबर क्या सच्चाई है। तो वो चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर देखने की मिलेगी, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यहाँ देख करके आप डिसाइड मत करना, टाइम नहीं है तो आप अभी प्रस्थान कर सकते हैं। जहाँ जाकर के आप पूछ लीजिए उमेश शर्मा ने ये बताया कि 10 से 11 को भी झूठ तो नहीं बोला, तो इससे अच्छा आप खुद ही पूरा देख लीजिए ना यार, आपको जवाब मिल जाएगा। तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ एंड तक बने रहिएगा। मैंने ये क्यों बोला है कि 10 से 11 दिसंबर को एग्जाम होगी। अब ध्यान से समझिएगा, एक एक फैक्ट को बात करूं कि यहाँ पे हाईकोर्ट एलडीसी की बात कर रहे हैं। अगर आप नवंबर का सोच करके चलते हैं ना तो नवंबर का तो आप कहीं पे भी पॉइंट ही नहीं आता कि नवंबर के अंदर एग्जाम हो सकती है क्या। आप ध्यान से समझ लीजिएगा, पूरी की पूरी बातें आप खुद समझते जाएंगे तो नवंबर को तो हम डिस्कस ही ना करें तो अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आप लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ है, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आई थी ना, जब आपको बताए गए थे, काफ़ी ट्वीट दिखाए गए थे, मैं चाहूँ तो आपको ये स्क्रीनशॉट भी शो कर सकता हूँ जो व्हाट्सएप पे मेरे कलीग से मेरी बात हुई थी कि पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाई थी कि क्या कुछ हो सकता है। तो इस बात पे मैं आपको बता रहा हूँ कि नवंबर के अंदर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है। फिर भी मैं बता दूँ 6 तारीख को वनपाल है, उसके बाद में 12 से 13 है वो वनरक्षक है, उसके बाद में आपकी नवंबर के अंदर क्या होगी, व्याख्याता की एग्जाम होगी। कब? 11 से 17 नवंबर को। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये व्याख्याता की एग्जाम चलेगी। तो यहाँ पे नवंबर का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। अब मैं पहले आपको दिसंबर एंड के लिए मैंने मना क्यों किया, व्याख्याता के कोई एक ही एग्जाम नहीं, अभी भी एग्जाम चल रहे हैं अक्टूबर के अंदर फर्स्ट ग्रेड के। ठीक है, उसके बाद में संस्कृत के भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है और आपकी सेकंड ग्रेड के भी आरपीएससी के उनके भी एग्जाम है। तो दिसंबर लास्ट के अंदर, ध्यान से समझ लीजिएगा, दिसंबर लास्ट के अंदर 17 से लेकर के 24 दिसंबर तक जो एग्जाम है वो भी व्याख्याता के एग्जाम है। तो यहाँ पे 17 से 24 तो पूरा का पूरा फुल है, यानी कि दिसंबर के लास्ट की अगर मैं बात करूं तो 25 दिसंबर का यहाँ पे मैं बात करूं। ठीक है, आपको लग रहा है कि संडे है तो यहाँ पे अगर बात करूं तो 25 दिसंबर को अगर अपन लेकर के चले तो इस दिन क्रिसमस डे है जो कि एग्जाम नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है आपका क्या, जनवरी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं दिसंबर की, लेकिन पॉइंट पे आते हैं, इससे पहले आप समझ लीजिएगा दिसंबर लास्ट पूरा ब्लॉक है, दिसंबर लास्ट में नहीं हो सकता है। मेरे पास जो ऑप्शन बचता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, लेकिन अभी जो डेट बता रहा हूं क्या वो कंफर्म है क्या, वो चीज मैं क्लियर करूंगा। अब मेरे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ, अगर आप लोग ये मान करके तैयारी कर रहे हैं कि फरवरी मार्च में होगी, उससे पहले एक चीज जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि हाईकोर्ट इतना टाइम नहीं लेता है एग्जाम के अंदर। तो अभी आपको क्या मान करके तैयारी करनी है, 10 और 11 दिसंबर। ये 10 और 11 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं तो हो सकता है इस एग्जाम को 2 दिन में लिया जा सकता है। देखिए जो भी बात करूं, डेट अभी तक किसी ने नहीं बताई, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, लेकिन आपको संडे कौन सा मिल सकता है। ऐसे तो आप संभावनाओं में कब तक बैठे रहेंगे। अगर दिसंबर में आपका एग्जाम हो सकता है तो 10 या 11 को आपका एग्जाम हो सकता है, अगर बोला है। अब यहाँ पे क्या सर फरवरी मार्च में जा सकता है, तो उसके फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। क्या जनवरी भी बीच में आता है, तो जनवरी के लिए मैं आपको सारी डेट क्लियर कर दूं कि आपको पता है कि जनवरी के, अगर मैं पहले संडे की बात करूं तो 6 से 9 जनवरी के बीच में आपकी एग्जाम कौन सी होगी, सीईटी की एग्जाम होगी। ये अच्छे से पता है, ग्रेजुएशन बेस की सीईटी है। उसके बाद में आपको पता है कि नेक्स्ट संडे की अगर मैं बात करूं तो 14 और 15 जनवरी को आपका जो है मकर संक्रांति का त्योहार रहता है। कई जगह पे 14 को भी मनाया जाता है, कई बार 15 को भी मनाया जाता है, तो उस दिन एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। अब ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सा संडे या सैटरडे बचता है, तो उसके बाद में मेरे पास एक ऑप्शन आता है, एक तो 22 जनवरी का। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, या 29 जनवरी का जो संडे फ्री है, मैं आपको भी वो बता रहा हूं। इनको एग्जाम हो सकती है लेकिन बहुत कम चांस है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं हो सकती है लेकिन बहुत कम चांस है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं हम, जो भी हमारा फाइनल डिसीजन है, ध्यान से समझ लीजिएगा।
इसके रिगार्डिंग आपको तैयारी कैसे करनी, क्या क्या पढ़ना है, वो सब कुछ भी मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो जीके की आपकी टेंशन है स्टडी मटेरियल को लेकर के, वो टेंशन मैं आपकी जल्द फिनिश करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर देख लीजिएगा आपको कहाँ से क्या पढ़ करके चलना है अगर ये एग्जाम 10 से 11 दिसंबर को होती है शॉर्ट टाइम के अंदर। ठीक है, अब इसको समझिएगा। यहाँ पे 22 और 29 जनवरी के बहुत कम चांस है। इस दिन थोड़ा फ्री है, लेकिन इस दिन भी छोटी मोटी एग्जाम जरूर है। ये मत सोचिएगा इस दिन एग्जाम नहीं, लेकिन हाँ कम पोस्ट के लिए है तो फ्री हो सकता है, इसलिए कंफर्मेशन नहीं बता रहा हूँ। अब पॉइंट पे आते हैं हम। सर फिर ये एग्जाम कब हो सकती है? आपको फरवरी एंड और मार्च स्टार्टिंग बताई जा रही है, लेकिन नहीं, मैं फरवरी एंड तक नहीं मान सकता। अगर दिसंबर में 10 से 11 दिसंबर को नहीं होती है तो आपके पास में कौन सा टाइम बचता है, तो उसको समझ लीजिएगा। अगर फरवरी एंड की बात करूं तो फरवरी एंड के अंदर तो एग्जाम हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे 18 से 26 तक आपकी जो होगी वो सीईटी होगी। ध्यान से समझ लीजिएगा, 18 से 26 फरवरी तक आपकी सीईटी होगी। इसीलिए मैं मना कर रहा था आपको। मैंने टाइटल में भी लिखा है कि 18 से 26 फरवरी के बीच में आपकी नहीं हो सकती, यानी फरवरी एंड के अंदर तो नहीं हो सकती। 18 से 26 तक जो 12th पास वाली सीईटी है ना वो होगी। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एंड तो नहीं है, अब मेरे पास स्टार्टिंग है। तो रीट है वो समझ लीजिएगा 4 और 5 फरवरी को आपकी रीट की एग्जाम है, जो कि यहाँ पे राजस्थान की बोलूं तो सबसे बड़ी एग्जाम में से एक है। तो यहाँ पे इस दिन तो कोई एग्जाम हो ही नहीं सकती है। अब बोले सर आप एंड भी मना कर रहे हैं, आप स्टार्टिंग भी मना कर रहे हैं, तो बचता क्या है? देखिए वापस हम यहीं पर आते हैं, यही यानी कि यहाँ से कितना टाइम आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पूरे के पूरे 2 महीने आगे बढ़ने को मिल जाएंगे। यानी कि आपका फिर चांस बनता है 11 और 12 फरवरी को। ठीक है, इतना डिटेल से आपको डेट के साथ किसी ने मेंशन नहीं किया होगा। इसे हवा में बात करना बहुत आसान है, लेकिन फैक्ट है, यानी कि एक चीज को अगर निकाल करके रखना है तो उसे हमें समझना होगा। आपका जो लास्ट पॉइंट बनता है वो 11 से 12 फरवरी बनता है। ठीक है, आप आराम से सारी डिटेल चेक कीजिएगा, आपको हर जगह पे मिल जाएगी कि जो जो फैक्ट मैंने बताए हैं वो सही है या गलत है। हवाओं में बात नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने बोला था कि ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बताऊंगा। लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि मेरा कहीं पे कोई जानकार है वहां से पूछ कर बताऊं, नहीं ऐसा नहीं है। मुझे जितना नॉलेज है उस बेस पे बता रहा हूँ। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप मानिए, नहीं आपकी मर्जी है। अभी आपको करना क्या है, आपको तैयारी करनी है, वो 10 से 11 दिसंबर मान करके ही तैयारी करनी है। कई लोगों के एकदम से होश उड़ जाएंगे कि सर इतनी जल्दी, देखिए फरवरी आ रही थी तब आप वैसे घबरा रहे थे, क्योंकि देखिए टेंशन में दोनों है। अगर लास्ट में हो रही है यानी कि फरवरी तक एग्जाम जा रही है तो ईयूआर और एग्जाम की प्रिपरेशन करें, उनको टेंशन है कि हम सबको एक साथ कैसे लेकर के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग है। इसी के साथ में अगर स्टार्टिंग में हो रही है दिसंबर के में, तो ये हो रहा है कि इतने कम समय में तैयारी कैसे करेंगे। देखिए डिसाइड आपको करना है कि आपको करना क्या है। एक और चीज आपको बता दूं, अगर हिंदी इंग्लिश तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जीके को लेकर के आपको टेंशन है कि हम शॉर्ट टाइम में कैसे क्या कवर करें, तो आपको बता दो कि जीके के अंदर इसके अंदर क्या क्या कवर होने वाला है। एक तो आपका राजस्थान जीके है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके अंदर आपकी कला संस्कृति है, ठीक है, हिस्ट्री है। दूसरा है आपका इंडियन ज्योग्राफी, क्लियर है, ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरा है आपका इंडियन ज्योग्राफी और तीसरा है आपका करंट अफेयर। इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये तीनों सब्जेक्ट हैं आपके। राजस्थान जीके के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे आपके करंट के कितने क्वेश्चन बनेंगे, आपके 12 से 15 क्वेश्चन आपको राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल के करंट के क्वेश्चन बनेंगे। इंडिया ज्योग्राफी के मैं आपको पहले बता चुका हूँ 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसके लिए आप पूरी ज्योग्राफी तो पढ़ने से रहना। इसी के साथ में राजस्थान जीके के जो बाकी बचे, यानी ये मान लीजिए 15 और 7 22, उसके बाद में आपके जो जितने क्वेश्चन बचते हैं ना, यानी कि आपके 25 से 28 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन के कहां से, राजस्थान जीके से बनेंगे। इसके अंदर कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के लिए मैंने आपके लिए करंट अफेयर जो मेन है, आपको ज्यादा भी नहीं तो आप दिसंबर के एग्जाम में तो दिसंबर तो पढ़ करके चलोगे ना, तो आपको ज्यादा भी नहीं तो पूरा अगर आपको करंट अफेयर चाहिए तो आपको अलग बात है। लेकिन अगर आप इस बेस को भी अगर प्रॉपर तरीके से लेकर के चलते हैं ना, तो इसके अंदर आपको करंट अफेयर भी जो कि दिसंबर तक का अपडेट होता रहेगा। इंडियन जीके के इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, राजस्थान जीके के टॉप 1000 क्वेश्चन है वो इसके अंदर मिलेंगे। उसी के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम में आपको पढ़ने चाहिए, ये सब कुछ आपको अवेलेबल होगा। और आपको यहाँ पे करंट अफेयर है वो भी आपको दिसंबर एंड तक, यानी कि 1 ईयर का करंट अफेयर भी यहाँ पे आपको अपडेट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एक कॉम्बो पैक अवेलेबल है राजस्थान हाईकोर्ट के लिए, जिसमें आप पूरा का पूरा फायदा उठा सकते हो। लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो कि आपको यहाँ इस एग्जाम के लिए स्पेशल, और अभी इसमें आपको 30% तक का डिस्काउंट भी अभी देखने को मिल जाएगा। आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, एक एक पॉइंट का आप यहाँ पे जीके की टेंशन इस आधार पे ले सकते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो लास्ट टाइम में आपको कुछ बूस्टर जीके के क्वेश्चन चाहिए होते हैं ना, ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल होगी। लेकिन वो तभी जब एक लक्ष्य अटल है ना, तो आप इस चीज को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहे तो इसके लिए करंट अफेयर है अलग से, ठीक है, वो आपको अलग से भी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जितने में आप करंट अफेयर लेंगे ना, ये अलग अलग लेंगे ना, ये टोटल आपको 300 से 400 रुपए में पड़ जाएगा। इतने में आपके मिनिमम प्राइस के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा जाकर के, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, इसलिए इसका
फायदा जरूर उठा लीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ऐसे ऑथेंटिक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपके दोनों पक्ष, जो पहले एग्जाम होनी चाहिए थी बाद में होनी चाहिए, दोनों को कहीं ना कहीं अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।